उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति न कार्याणि मनोरथैः न हि सुपतस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। कठिन श्रम, धैर्य और निरंतरता ही किसी भी सफलता के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। बिना किए कुछ नहीं होता। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। मैं पंडित अनूपधर मिश्रा ग्राम वीरपुर पोस्ट कटरा बाजार जनपद गोंडा से हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा स्थानीय कटरा बाजार में ही सरस्वती विद्या मंदिर से हुई और इंटर मैंने महाराज इंटर कॉलेज श्री अयोध्या जी से किया तथा स्नातक की शिक्षा मैंने गणित और रसायन विज्ञान से जेएसएस डिग्री कॉलेज गोंडा से प्राप्त की। वर्तमान समय में मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में एक उपनिरीक्षक हूँ। इस सेवा में आने का मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य था। यह एक ऐसी सेवा है जिसमें आप सबसे नीचे, सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर, जिनको कहीं न्याय नहीं मिलता, उन लोगों को आप इस पद पे रहकर न्याय दिला सकते हैं, आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं। जब मैंने इंटर पास किया उसी समय उत्तर प्रदेश में आरक्षी भर्ती 2013 आयोजित की गई, जिसमें मैं अभ्यर्थी था। लास्ट में जाकर फाइनल मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन उसी समय मेरे मन में विचार आया कि मुझे वर्दी, खासकर खाकी वर्दी ही प्राप्त करनी है। और धीरे धीरे वर्दी से लगाव बढ़ता रहा। इस प्रकार बहुत ढेर सारी समस्याएं आईं, बहुत सारे संघर्ष रहे, लेकिन फिर भी एक के बाद एक पायदान क्रॉस करते हुए और आज आप सबकी शुभकामनाओं, ईश्वर की कृपा और माता पिता तथा गुरुजनों के आशीर्वाद से आज ये खाकी वर्दी इस शरीर पर है। यूपीएसआई 2016 की भर्ती में मैं अभ्यर्थी था और तमाम चरणों को पूरा करते हुए मैंने सफलता प्राप्त की। सफलता के लिए बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारे पायदान होते हैं। उन सभी पायदानों को पूरा किया, एक एक कर सारी समस्याओं को झेलते रहे, सारी कठिनाइयों को झेलते रहे और तैयारी चलती रही। इसमें 4 मुख्य भाग होते हैं, जो लिखित परीक्षा, अभिलेखों का परिवीक्षीकरण, दौड़ और लास्ट में आपका चिकित्सकीय परीक्षा होती है। इसमें सबसे प्रमुख और जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है वो है आपकी लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा की तैयारी मैंने इलाहाबाद में रहकर की और इसमें भी 4 चरण होते हैं जो कि 400 अंकों के होते हैं। इसमें 40-40 प्रश्नों के 4 विभाग होते हैं, हिंदी, रीजनिंग, जीएस और मैथ। प्रत्येक में 40 प्रश्न आते हैं जो कि 100 नंबरों के होते हैं और इसमें आपको इनका 50% यानी कि प्रत्येक विभाग में आपको 20 प्रश्न सही करने अनिवार्य होते हैं। इस तैयारी के लिए मैंने जब तैयारी शुरू की उस समय जुलाई में परीक्षा होनी थी, बाद में किन्हीं कारणों से वो निरस्त हो गई और दिसंबर में ये परीक्षा जाके संपूर्ण हुई। उसी जुलाई से ही मैंने इसके लिए एकदम कठिन परिश्रम प्रारंभ कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि मेरा लास्ट 6 महीने का जो तैयारी थी मेरी, वो इसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रही और उसी तैयारी की बदौलत मेरा इसमें चयन हो सका। इसके लिए मैं समझता हूँ कि 6 से 8 घंटे की तैयारी मेरे लिए सबसे बेहतर रही जो उस वक्त मैं कर रहा था। हम लोग रात में पढ़ने के लिए बैठते थे, कई बार ऐसा होता था कि दिन में भी बैठते थे, लेकिन ज़्यादातर तैयारी हमने रात में ही की, जो कि हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही। तैयारी के संदर्भ में हिंदी के लिए मैंने पृथ्वीनाथ पांडे, लुसेंट, आदित्य प्रकाशन की किताबों का अध्ययन किया। गणित के लिए एस डी यादव और आर एस अग्रवाल की किताबें बहुत लाभदायक रहीं। रीजनिंग के लिए तमाम प्रैक्टिस सेट मैंने हल किए, लेकिन उसमें घटना चक्र को मैं विशेष महत्व देना चाहूँगा। और जीएस का जो पाठ्यक्रम है वो बहुत विस्तृत है, तो संपूर्ण पाठ्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए बहुत सारे कारक रहे जिनमें मैंने प्रयास किया। बहुत सारी किताबें रहीं, लेकिन 2-3 किताबें हैं जिनको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। एक तो लुसेंट की सामान्य ज्ञान, दूसरी यूनिक और तीसरी थी घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट। और इसके अतिरिक्त हमारे हरिनंदन सर का, जो कि वॉरियर डिफेंस एकेडमी लखनऊ के प्रायोजक हैं, उनके द्वारा मुझे कुछ नोट्स उपलब्ध कराए गए थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। परीक्षा से संदर्भ में मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा जो क्लियर पैटर्न था, उस पैटर्न पर उनके द्वारा बनाए गए नोट्स सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहे। वो सबसे ज़्यादा काम है। उससे हमें परीक्षा का टर्म पता चला कि किस तरीके से हमें इस परीक्षा में पास होना है और कैसे हमें सवालों को हल करना है। लिखित परीक्षा को पास करने के बाद इसमें अगला चरण आता है दौड़ का। दौड़ के लिए मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने 3 महीने तैयारी की। मैं रोज़ सुबह ग्राउंड जाता था। 1 किलोमीटर से प्रारंभ किया, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। 1 महीने में 5 किलोमीटर की रेस मैं बहुत आराम से करने लगा था। उसके बाद फिर मैंने घटा के 3 किलोमीटर प्रतिदिन किया और जब लास्ट 15 दिन बचे तब मैंने फिर से 5 किलोमीटर की तैयारी शुरू की और उसी तैयारी के ज़रिए मेरा इसमें रनिंग का प्रशिक्षण पूरा हो गया। मित्रों, आप सबके लिए इस तैयारी का क्या स्वरूप रहेगा, आप कैसे सफलता प्राप्त करेंगे, इसके लिए मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा। कठिन परिश्रम, धैर्य और निरंतरता, ये 3 कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनका मैंने अपने जीवन में उपयोग किया
इनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया और आज मैं इस परीक्षा में, इस भर्ती प्रक्रिया में सफल हुआ और मेरा उपनिरीक्षक पद पर चयन हुआ। सबसे पहला है आपके लिए कठिन परिश्रम। परिश्रम से कभी डरें मत। ये भर्ती परीक्षा आपसे 6 महीने प्रतिदिन 8 घंटे का समय मांगती है। यदि लगन के साथ आपकी समयानुकूलता को ध्यान में रखते हुए 8 घंटे, 6 से 8 या 8 से 10 जैसे भी आपको समय मिले, लेकिन कम से कम 8 घंटे का अगर आप श्रम करते हैं, इसके प्रति, इसके पहलुओं को समझते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपकी सफलता एकदम सुनिश्चित है। दूसरा जो बिंदु है वो है निरंतरता। कई बार हम बहुत अच्छा प्रयास करते हैं लेकिन हमें निरंतरता नहीं होती, और अगर हम निरंतर प्रयास नहीं करेंगे तो कोई भी सफलता हमें प्राप्त नहीं हो सकती। ध्यान रखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट से प्राप्त की गई सफलता भी अस्थायी नहीं होती, इसलिए आपको इसमें निरंतरता जरूर रखनी है। आप 4 घंटे ही पढ़ें, 5 घंटे पढ़ें, लेकिन आप नित्य उसका प्रयास करें, नित्य उस पर अपना श्रम करें। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है धैर्य। छोटी मोटी असफलताओं से, छोटी मोटी आलोचनाओं से कभी भी आपको घबराना नहीं है। धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहना है। आपकी तैयारी बहुत सही दिशा में जाएगी और आप अतिशीघ्र सफलता प्राप्त कर अपने सपनों को साकार करेंगे। इसी के साथ मैं एक बात आपसे और कहना चाहूँगा कि जब भी हम कोई कठिन श्रम करने का प्रयास करते हैं, कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो बहुत तरह की छोटी मोटी बाधाएं आती हैं। जो उन बाधाओं से लड़ेगा, जो उन बाधाओं को पराजित करेगा, वही समाज में अपना एक स्थान स्थापित कर सकेगा। अंत में यही कहना चाहूँगा, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति न कार्याणि मनोरथैः नहीं सुपतस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। कठिन श्रम, धैर्य और निरंतरता ही किसी भी सफलता के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। बिना किए कुछ नहीं होता। नमस्कार।